नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक 32 वर्षीय महिला ने तपोवन के जयबोले कॉलोनी स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार की सुबह उजागर हुई। उच्च शिक्षित महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर का नाम शुभांगी नीलेश तायवाड़े है। इस घटना से वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गाड़ियानगर पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर जाँच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक रविवार को सुबह तपोवन के जयबोले कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर डॉक्टर शुभांगी तायवाड़े का शव फांसी पर लटका दिखाई दिया। घटना के समय पति नीलेश तायवाड़े घर पर ही था। उसे ही अपनी पत्नी फांसी पर लटकी दिखाई दी। मृतक का पति यवतमाल जिले के सेंट्रल बैंक में मैनेजर है। तायवाड़े दंपति को 2 बेटी है। डॉक्टर शुभांगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख थी। वह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थी और उन्होंने अपने बेडरूम में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिसर के नागरिकों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़ियानगर पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन उन्हें वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। थानेदार ब्रह्मगिरी के मार्गदर्शन में पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। इस घटना से वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौसमी गतिविधियों को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अरब सागर में एक गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। वह अभी तक चक्रवात में नहीं बदला है। हालांकि दक्षिण कोंकण तट पर कम दबाव के क्षेत्र के तेज होने के कारण राज्य में 28 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। रविवार को पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को दक्षिण कोंकण तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर पर अब निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र हो गया है। अगले 24 घंटों के लिए उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कोंकण तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसलिए महाराष्ट्र, दक्षिण मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक वर्षा की तीव्रता अधिक होगी। उसी को देखते हुए आज दोपहर के बाद अमरावती शहर सहित परिसर में भी झमाझम बारिश हुई। नागरिकों को उमस से राहत मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता से संपूर्ण देश अभिमान से ओतप्रोत है और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाया गया शौर्य जनता के समक्ष आदर्श है। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन भारत मंच ट्रस्ट दिल्ली की ओर से आगामी 22 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विविध क्षेत्र में कार्यरत मान्यवरों का सम्मान करने के लिए तथा उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमरावती के सुदर्शन जैन विश्वस्त भारतीय जैन संगठन को इस वर्ष का जीवन गौरव पुरस्कार घोषित किया गया है तथा शहर के और भी 6 अन्य गणमान्य लोगों को भारत भूषण पुरस्कार 2025 घोषित किया गया है, जिसमें अमरावती के पूर्व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख तथा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहते, इन सभी का समावेश है। पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा तहसीलदार पर आवेदक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने का आरोप महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन ने किया है। इस पृष्ठभूमि पर राजस्व अधिकारियों ने सोमैया के प्रस्तावित दौरे और बैठक पर बहिष्कार डालने का निर्णय लेते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। राजस्व विभाग के 17 मई 2025 के आदेश के मुताबिक 11 अगस्त 2023 से लेकर स्थगित आदेश तक नायब तहसीलदारों ने निर्गमित किए विलंबित जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए है। फिर भी किरीट सोमैया बार बार अमरावती जिले की अनेक तहसील कार्यालयों को भेंट देकर अधिकारी और कर्मचारियों पर जन्म मृत्यु पंजीयन बाबत फौजदारी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा आवेदक पर फौजदारी कार्यवाही करने अथवा तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर मामले दर्ज करने का दबाव डालते रहने का आरोप संगठन के ज्ञापन में किया गया है। सोमैया अब आगे से अमरावती जिले में कहीं भी दौरे पर रहे तो राजस्व अधिकारी उनकी बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके अमरावती दौरे और सभा पर बहिष्कार डाले जाने की जानकारी ज्ञापन में संगठन द्वारा जिलाधिकारी सौरभ कटियार को दी गई है। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष विजय लोखंडे, एसडीओ तेजश्री कोरे, तहसीलदार अश्विन जाधव, प्रदीप शेवाले, पुष्पा दाबेराव, पूजा माटोड़े, अभय घोरपड़े, मयूष कलसे, राम शेवाले, विनोद वानखड़े सहित सभी नायब तहसीलदार उपस्थित थे। एसटीबीटी के बीच की तस्करी अमरावती जिले में भारी मात्रा में होने की बात स्पष्ट हुई है। अचलपुर तहसील के
धामनगांव घाटी के मंगल मूर्ति कृषि केंद्र से प्रतिबंधित एसटीबीटी के बीज के 111 पैकेट जब्त किए गए। इस बीज की कीमत 1,80,000 रुपए है। 23 मई की रात अचलपुर के उप विभागीय कृषि अधिकारी प्रफुल्ल सातव, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संजय पाटिल, अभियान अधिकारी प्रवीण खर्चे, तहसीलदार कृषि अधिकारी अजय श्रीसागर, कृषि अधिकारी रविकांत उइके आदि के दल ने कृषि केंद्र से सटकर स्थित गोदाम की तलाशी ली। उस समय दल के सदस्यों को संदेह होने से उन्होंने गोदाम के सामने खड़े कृषि केंद्र संचालक के 4 पहिया वाहन की भी तलाशी ली। उनमें प्रतिबंधित एसटीबीटी कपास की बीज के कुल 111 पैकेट बरामद हुए, जिसकी कीमत 1,80,900 रुपए है। इस प्रकरण में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में गायलो फार्म, गांधीनगर, गुजरात राहुल विजय अग्रवाल नामक संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ विभागीय गुण नियंत्रण निरीक्षक संजय पाटिल की शिकायत पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शनिवार 24 मई को देर शाम मुर्तिजापुर से माना रेल लाइन पर ओवरहेड के तार टूटने से अमरावती मुंबई एक्सप्रेस के अलावा गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे देरी से रवाना हुई। यह घटना घटित होने के बाद अन्य ट्रेनों को अकोला बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रोक देना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक मुर्तिजापुर से माना रेल लाइन के बीच आपातकालीन पर ओवरहेड तारों के टूट जाने से माना रेलवे स्टेशन से निकल चुकी अमरावती एक्सप्रेस को मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन से पहले रोक दिया गया था। साथ ही पीछे से बडनेरा से रवाना हुई विदर्भ एक्सप्रेस को माना के पास रोक दिया गया था। ओवरहेड तारों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू रहते अबाधित हुआ। रेल यातायात करीबन रात 11 बजे के दौरान शुरू हुआ। करीबन 3 घंटे तक रेल मार्ग का यातायात ठप हो जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। माना पुलिस थाना अधिकारी को गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार अमरावती से मुर्तिजापुर की ओर ऑटो में विभिन्न कंपनी का गुटखा व भांग लाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक ने पुलिस उप निरीक्षक गणेश महाजन को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही पीएसआई ने अपने सहयोगियों के साथ माना फाटे के पास जाल बिछाया। दल को मिली सूचना के आधार पर ऑटो को रोककर तलाशी लेने पर उसमें 25,520 का गुटखा व अलग अलग कंपनियों का 107.80 किलोग्राम भांग मूल्य 30,000 रुपए 550 तथा ऑटो रिक्शा मूल्य 1,20,000 समेत 1,75,800 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सूरज सुरोशे के मार्गदर्शन में पीआई गणेश महाजन, पुलिस कर्मचारी उमेश हरमकर, मंगेश पवार ने की। दरियापुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल पीछा कर एक केबल चोर को रंगे हाथ दबोचा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शकील जलील शाह दरियापुर निवासी बताया गया है। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर 6 बंडल विद्युत केबल कीमत 27,600 रुपए जब्त किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम 7:30 बजे दरियापुर पुलिस को सूचना मिली कि लाभपुरी गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर खेतों से चोरी की गई विद्युत मोटर केबल लेकर जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेलवे पुल के पास एक युवक को आते देखा गया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी ने मोटरसाइकिल और केबल वायर वही फेंक कर खेतों की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ के दौरान शुरू में आरोपी ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती से पूछने पर उसने अपना नाम शकील जलील शाह बताया और स्वीकार किया कि उसने पूर्णा नदी के किनारे खेत में लगे मोटर पंप से विद्युत केबल काटकर चोरी की है। अगट तालुका के मुंडगांव में शनिवार उस वक्त मातम पसर गया जब एक घर में रखे गैस सिलेंडर ने भीषण धमाके के साथ जान ले ली। इस हृदयदारक हादसे में परिवार के मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया और जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घर भी कांप उठे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक घटना अकोट ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के मुंडगांव में शनिवार रात करीब 8 बजे ठाकरे परिवार के साथ घटी। बताया जा रहा है कि सचिन ठाकरे के घर में अचानक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में सन्नाटा खींच गया और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने जब ठाकरे के घर की ओर दौड़ लगाई तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। घर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। घटनास्थल पर सचिन ठाकरे और उनके बेटे स्वराज सचिन ठाकरे गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में मिले। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत दोनों को बाहर निकाला और फौरन अकोट के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अकोला के जिला अस्पताल रेफर किया।
अकोला ले जाते समय इलाज के दौरान सचिन ठाकरे ने दम तोड़ दिया। वहीं उनके बेटे स्वराज की हालत अब भी बेहद गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इस भीषण विस्फोट में ठाकरे परिवार का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घर में रखा सारा सामान भी आग की चपेट में भेंट चढ़ गया। धमाके की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि पूरे घर का ढांचा ही बदल गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और भय का माहौल है। सूचना मिलते ही अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि गैस रिसाव के कारण यह हादसा हुआ होगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।